स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। आज हम करेंगे आर.एस. अग्रवाल मैथ से समय तथा दूरी चैप्टर स्टार्ट। तो इसके पहले कुछ कंसेप्ट देखेंगे, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। समय तथा दूरी। तो समय तथा दूरी में क्या होता है, आपने ये पढ़ा होगा कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये आपने सबने फार्मूला पढ़ रखा होगा काफ़ी टाइम से। इस फार्मूले में अगर कोई भी दो चीज़ दी हुई हो तो हम तीसरी निकाल सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से जैसे दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय, और समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। ठीक है ना। तो अब इससे क्या है, हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए चाल और समय आपस में क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है, यानी अगर चाल को हम इस प्रकार से देखें, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, समय के। यानी अगर समय बढ़ेगा तो चाल घटेगी, और चाल घटेगी तो समय बढ़ेगा। तो हम अगर इस तरीके से देखें इसको कि चाल का अगर अनुपात हमको दे रखा है कहीं पे, कि जैसे चाल का हमें अनुपात दे रखा है 1:b, तो हम कह सकते हैं कि समय का अनुपात, जब क्योंकि समय होता है उल्टा, ठीक है ना, चाल से क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती, तो समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा b/a। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। या इसको हम अगर ऐसे कंसेप्ट से करना चाहें तो देखो 1/a और 1/b लिख सकते हैं, अगर समय के अकॉर्डिंग लिखे तो इसको सॉल्व करेंगे तो भी ये आ जाएगा। ठीक है, तो एक बात तो हो गई ये। दूसरी आती है इसमें दूरी और समय। जब दूरी किलोमीटर में होगी तो समय घंटे में होगा, और जब दूरी मीटर में होगी तो समय किस में होगा, सेकंड में होगा। अगर हमें दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा किसी की चाल दी हुई है, और हमको उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 5/18 से। और अगर मीटर प्रति सेकंड में चाल दी हुई है और हमें कन्वर्ट करना पड़ रहा है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी किलोमीटर पर आवर्स में, तो हम उसमें क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये आप वैसे भी कर सकते हैं। किलोमीटर मतलब जब किलोमीटर से मीटर में करते हैं तो 1000 से गुणा करते हैं, और जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे घंटे को तो कितना 60 × 60 से करेंगे डिवाइड, क्योंकि एक बार 60 मिनट और फिर सेकंड। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है, यही आता है। तो हमने क्या किया है, इसका फार्मूला मतलब इसको सॉर्ट करके यानी सॉल्यूशन करके इसका 5/18 निकाल के उससे गुणा कर देंगे। तो हमको बस सीधे यही ध्यान रखना है, 5/18 कब, जब किलोमीटर से मीटर में जाएंगे, और 18/5 से कब करेंगे, जब मीटर से प्रति सेकंड से किलोमीटर में जाएंगे। ठीक है, तो ये इसके थोड़े से ऐसे कंसेप्ट थे या फार्मूला कह सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियों की चाल कितनी दे रखी है, चाल का अनुपात कितना है, 6:7 दे रखा है। और यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले, देखो तो दूसरी रेलगाड़ी की डी कितनी दे रखी है, डिस्टेंस कितनी चली है उसने 364, और कितना समय लिया है उसने, यानी टी बराबर कितना है, यानी समय बराबर कितना है 4 घंटे। तो पूछा है पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। अब देखिए पहली रेलगाड़ी की चाल यानी स्पीड निकालनी है ना हमें, तो स्पीड कितनी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम हमारा यहाँ पर कितना है 4 घंटे, और दूरी कितनी है, अगर हम दूसरी वाली की स्पीड निकालें तो वो कितना आएगा 364/4। इसको अगर हम काट दें तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाता है 91। ठीक है ना। तो ये किसकी आ गई, दूसरी वाली की चाल आ गई, दूसरी वाली की। और चाल दूसरी वाली की चाल है कितनी, वो है 7 अनुपात में, तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई 91। हमको किसकी चाहिए, पहली वाली की। तो 6 की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, 91 × 6/7, तो 7 की ये 13, और 13 × 78, यानी कितनी आ गई 78 किलोमीटर प्रति आवर। ये इसकी चाल हो। अगर इस तरीके से नहीं समझ पाए हो तो हम क्या कर सकते हैं, देखो ऐसे कर सकते हैं, इसे 6x या और 7x मान सकते हैं चाल को। तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, इसी तरीके से निकालेंगे, यानी x बराबर क्या है हमारी, ये चाल मान ली हमने कि 6x क्या है हमारी चाल होगी, क्योंकि अनुपात है चाल का, तो चाल हमने 6x मान ली। 6x
6x नहीं सॉरी 7x, दूसरी वाली की दे रखी है ना, दूसरी वाली चलिए। तो 7x बराबर कितना हो गया 364। एक मिनट, देखिए 364 डिवाइड बाई 4, ये 7x हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, इसके बटे में कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो इसमें भी कितना आएगा 13 आ जाएगा। x की ये किसकी वैल्यू आ गई, x बराबर 13। और यहाँ से हमको क्या चाहिए 6x की वैल्यू चाहिए पहली वाली की। तो 6 गुणा 13 बराबर कितना आ जाएगा 78। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, पहली वाली की चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, हमको ये चाल का अनुपात दे रखा है 3 कारों का, 3 कारों का चाल का अनुपात ये दे रखा है और हमको समय का अनुपात निकालना है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये है। तो देखिए जो चाल होती है वो होती है समय के व्युत्क्रमानुपाती, ये आपने पढ़ा है, मैंने आपको बताया भी था। तो यानी हम क्या करेंगे, समय इसका क्या कर देंगे उल्टा, यानी 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब इसको अगर हम एक अनुपात में कन्वर्ट करें, अनुपात भिन्न में तो हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे इसका एलसीएम लेकर एलसीएम से गुणा कर देंगे। वो कितना आएगा 4 × 12, यानी 12 इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम बराबर 12 है तो इसकी 12 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ 6, भाई इसकी यहाँ 12 की गुणा होगी तो 2 × 12, यहाँ होगी तो 3 × 4 12 और यहाँ होगी तो 4 × 12, यानी 4:3। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कौन सा वाला आंसर मैच कर रहा है, ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया और वापस बी से ए तक 22 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौटा। देखिए यह कोई बिंदु है ए और बी, यहाँ से यहाँ तक ये x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और जो वापस लौटा है वो कितने से लौटा है 22 से वापस आया और x से गया था। क्वेश्चन में कहा है ये, तो बाद में क्या पूछा है कि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। तो औसत चाल हमसे पूछी है, औसत चाल बराबर कितना होता है कुल दूरी बटे कुल समय जितना भी लगा है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुल दूरी यानी d1 d2 प्लस d3 बटे t1 प्लस t2 प्लस t3 या जितना भी होगा tn और dn तक, यही तो होता है ना औसत चाल। अब इसमें दूरी तो दी हुई है नहीं, तो दूरी हमने मान ली क्योंकि दूरी तो सेम ही है। तो दूरी कितनी हमने a मान ली, d बराबर a हमने मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, d ही रहने दो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे पूछी क्या है स्पीड, तो d कितनी हो गई, स्पीड बराबर क्या होता है d/t। तो d कितनी हो गई, d हो गई a प्लस a अपॉन, और टाइम कितना हो गया, जाने में कितना टाइम लगा भाई, जाने में कितना टाइम लगा, जाने में लगा है ये कितना था, चाल कितनी थी x और दूरी कितनी थी a, तो टाइम कितना होता है t बराबर कितना होता है d/s, और d बराबर कितना है a और s बराबर कितना है, पहली बार में x और दूसरी बार में कितना हो जाएगा वापस आने में a/y, यही तो होगा ना टाइम। तो बस हम यहाँ क्या रखेंगे, जब हम स्पीड निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या रखेंगे डिस्टेंस दोनों की, क्योंकि औसत है ना तो जुड़ रही है, यानी पहली डिस्टेंस और दूसरी डिस्टेंस। और यहाँ पर पहला टाइम कितना है वो है a/x प्लस a/y। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये आ गया x/y, यहाँ आ जाएगा ये a हमने यहाँ से कॉमन ले लिया बाहर, और यहाँ कितना आ जाएगा y प्लस x। ठीक है, और ऊपर क्या बचा, ऊपर हो गया 2a, तो a से a कैंसिल जब हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा x/y अपॉन x प्लस के y, क्या आ गया हमारा, और यहाँ 2 और बचेगा, सॉरी ये आ गया 2x/y अपॉन x प्लस के y। तो ये हमारी क्या आ गई औसत चाल आ गई, क्या आ गई
औसत चाल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, सॉरी 3 तो ये था, 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रम से 9 घंटे तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। तो देखिए, एक तो ए है और एक क्या है, बी है। कोई दूरी है, दूरी क्या है, डी, इसमें दोनों में क्या है, सेम ही है। मान लिया हमने एक्स है और इसमें भी क्या है, ये भी क्या है, एक्स दूरी तय कर रहा है। इसकी चाल कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है, आप समझ रहे हैं ना, इसकी तो 9 किलोमीटर, इसकी 10 किलोमीटर, दूरी क्या है, सेम है। आगे क्या कहा है क्वेश्चन में कि यदि ए द्वारा लिया गया समय, इसने जो समय लिया है, वो जो समय लिया है टी ए, मान लीजिए टी ए बराबर कितना है, बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो, तो यानी टी बी प्लस के 36, कि जितना समय बी ले रहा है उससे क्या है, 36 मिनट अधिक ले रहा है कौन, टी ए, यानी ए जो है वो टाइम इतना अधिक ले रहा है। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि टी ए माइनस टी बी बराबर कितना है, 36। जब अधिक या कम की बात होती है तो क्या होता है, दोनों का अंतर होता है। और वैसे भी अगर इस इक्वेशन से देखें तो हमने क्या किया, उनका अंतर निकाल दिया, वो कितना है, 36 मिनट का उनमें अंतर है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। अब टी ए की बात करें, जो मतलब ए कितना समय लेता है, समय कितना होता है, दूरी बटे चाल, तो इसमें कितनी दूरी है, दूरी तो सेम ही है, एक्स अपॉन, और इसकी चाल कितनी है, वो है 9। और टी बी की बात करें तो इसकी कितनी है, एक्स अपॉन 10। ये दोनों का समय, दोनों का अंतर कितना है, 36 मिनट का। तो हम इससे क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे कि एक्स, ये वाली वैल्यू यहाँ उठा के रख देते हैं, तो एक्स अपॉन 9 और माइनस एक्स अपॉन 10 बराबर कितना है, 36। तो यहाँ पे अगर हम निकालें एलसीएम लेकर तो कितना आ जाएगा, 9 दाई 90, ठीक है ना। ये 10x माइनस के 9x बराबर 36, और इससे क्या करेंगे हम, और ये क्या है, देखो ये मिनट है, हम क्या करेंगे, मिनट का घंटे में बनाएंगे, क्योंकि हमको क्या है, किलोमीटर में दिया हुआ है। तो घंटे में बनाने के लिए हम इसे 60 से डिवाइड करेंगे, तो इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 तिया 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू भाई 10x में से 9x गए तो x बचा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 36 गुणा 3 बराबर कितनी आ जाएगी, बटे 2 ये वाला, तो ये आ जाएगा 18, 18 तिया 54, कितनी आ जाएगी, 54। तो ये क्या आया, 54, x क्या माना था हमने, x माना था दूरी, तो ये आ गई 54 किलोमीटर की दूरी। तो उसने पूछा भी दिया था क्वेश्चन में कि तो यह दूरी कितनी है, तो दूरी कितनी है आपकी, 54 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए बी से दुगना तेज धावक है तथा बी सी से तेज धावक है। देखिए ए और बी, ए क्या है, वो बी से दुगना है, ए यानी ये अगर ए 2 है तो बी से बी क्या है, 1 है, यानी 1 बी हो गया, तब जाके हमारा क्या हो रहा है, बी 1 है, तब हमारा क्या हो रहा है, ये दुगना हो रहा है उससे। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, बी सी से तिगुना, बी जो है कहीं सी भी है हमारा, तो सी से क्या है, वो अगर ये 3 है तो सी 1 है, यही तो होगा ना। तो अब हम इसको अगर एक अनुपात बनाएं तो कैसे बनाएंगे, आप समझ रहे हैं ना। तो इसकी साइड में हम वही लिखते हैं जो मैंने आपको अनुपात में पढ़ाया था, इसकी साइड में सेम अंक लिख लेंगे, यानी 3 आ गया। इसका क्या करेंगे हम, अब गुणा कर ले देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, तो ये अनुपात आ गया आपका किसका, ए बी सी का एक अनुपात बन गया। अब इसका क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक यदि सी ने कोई दूरी तय की है, वो कितनी की है, 1 घंटा 54 मिनट में, 1 घंटा यानी 1 घंटा और 54 मिनट। तो इसका भी हम क्या करेंगे, पूरा मिनट बना लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये 60 मिनट प्लस के 54, तो ये कितने हो गए, ये आपके हो गए 114 मिनट। ठीक है,
तो ये कितने में तय, उसने कितने उसमें की मतलब तय किया है, कितने उसमें तय किया है, ये किया है 114 मिनट में, ये है मिनट, ठीक है ना। अब कोई दूरी है, मान लिया हमने डी है, डी उसने 114 मिनट में तय की है। अब हमको ये क्या दे रखा है, ये दे रखी है हमारी स्पीड, यानी ये क्या है, इसकी 6 की स्पीड है, इसकी भाई तेज़ दौड़ने का मतलब क्या है कि ये इतनी स्पीड से दौड़ता है, ये इतनी स्पीड। अब ये स्पीड है क्योंकि हमें ये टाइम दिया है और हमसे पूछा भी क्या है, टाइम ही पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इससे टाइम का अनुपात निकालेंगे। टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा, 1/6, 1/3 और 1/1। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ 6 से गुणा, यहाँ 6 से गुणा और यहाँ 6 से गुणा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2/6, 3 दूनी 6। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2/6। तो ये किसका है, सी का टाइम है, यानी ये 6 की वैल्यू कितनी है, 114। 6 की वैल्यू कितनी है, 114। हमसे पूछा किसकी वैल्यू है, हमसे पूछा है उसने कि ए इस दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो हमसे क्या है, 1 की वैल्यू पूछी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बराबर हो जाएगा 114/6। तो कितना आ जाएगा, ये 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 19 छक्का 114। तो ये 19 मिनट क्या लेगा, इस जो दूरी 114 मिनट में सी तय करता है, तो वही दूरी ए कितने मिनट में तय करेगा, वो 19 मिनट में तय करेगा, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी है, 6 गुना है उससे, किससे, सी से, ठीक है ना। इस प्रकार से भी आप इसको समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, सॉरी ये तो 5 था ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, कौन, कार। तो ये अब देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये दे रखी है रेल की, अगर हम रेल की बात करें यानी ट्रेन की, रेल ही मान लेते हैं इसको, तो इसका क्या है, टाइम कितना है हमारा, वो है 19 घंटे और डिस्टेंस कितनी है, वो है 1235 किलोमीटर। और कार की बात करें तो उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, जो कि रेल की है, रेल की गति का 4/5 ये हमारा दे रखी है। अगर हम इससे उसका अनुपात निकालें, किसका, रेल और कार का, यानी कार का अनुपात निकालें, है सी मान लो इसको, है तो स्पीड ही, तो कितना आ जाएगा, सी अनुपात आर बराबर यह आ जाएगा 4/5। तो ये तो हमारी क्या है, स्पीड है। अगर हम टाइम की बात करें, टाइम कितना हो जाएगा, 5/4। लेकिन टाइम की यहाँ पर कुछ वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम स्पीड निकालें तो कितनी हो जाएगी, हमने मान ली 4x और 5x। ये क्या हो गई हमारी कार की, और ये क्या होगी हमारी रेलगाड़ी की यानी ट्रेन की, ये स्पीड हो गई। तो स्पीड बराबर कितना होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम बात करें किसकी, ट्रेन की, तो वो कितना हो जाएगा, 5x बराबर 1235/19 और x बराबर कितना हो जाएगा, 1235/19 गुणा 5। इसकी अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 और 19 सत्ते ये आ जाएगा 19 एकम 19 और 19 तिया 57। तो ये आ जाएगा आपका 13। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 13। हमको क्या चाहिए, कार की, तो कार बराबर कितना है, 4x स्पीड है, एक्स बराबर कितनी आ गया, 13। तो ये कितना आ जाएगा, 4 गुणा 13 बराबर 13 चौका 52। ये तो आ गई आपकी 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये किसकी आ गई, कार की स्पीड आ गई। हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो डी बराबर कितना है, एस इंटू टी। तो स्पीड कितनी है, 52 इंटू, और टाइम कितना लगना है इसको, 22 घंटे। कितना, 22 घंटे में। ये तो पूछा है ना कि 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 22 घंटे से गुणा कर दो तो कितनी आ जाएगी, 1144 किलोमीटर। इतनी दूरी तय करेगी। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है।
उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। अब देखिए हमको क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है। एक तो 3 की गति से चला, ठीक है, और एक चला 4 की गति से। ये क्या हो गई, स्पीड हो गई। तो ये हमने स्पीड का अगर हमको क्या है रेशो मान लिया, तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा 4:3। ये हो जाएगा टाइम का रेशो। वही तो है, अगर 3 की गति से चलेगा तो 4 घंटे का समय लगेगा, 4 की गति से चलेगा तो 3 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि मान लिया हमने टाइम, उसके विद्यालय पहुंचने का टाइम कितना है, वो 9 बजे का है। तो अगर वो 3 की गति से जा रहा है तो पहुंच रहा है वो 9:05 पे, और अगर 4 की गति से जा रहा है तो कितने पे पहुंच रहा है, 8:55 पे। तो ये कितना हो गया अंतर, कितने मिनट का है, 10 मिनट का अंतर है। और यहाँ पर कितना है, 4 यानी 1 का अंतर है। तो 1 मिनट बराबर कितना हो गया, यहाँ पर देखिए मिनट नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10 मिनट की है। ये तो दे रखा ना, यहाँ पर अंतर 1 का है और यहाँ पर अंतर कितना है, 10 का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। हमसे क्वेश्चन में कितना पूछा है कि उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। तो अगर हम बात करें यहाँ से निकालें कि 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 गुणा 4 बराबर 40, और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 गुणा 3 बराबर 30। तो ये क्या आ गई, ये आ गया समय, ये 30 मिनट और ये 40 मिनट, ठीक है ना। और ये क्या है हमारी स्पीड। तो अगर हम उससे बात करें डी की, तो डी बराबर कितना होता है, वो होता है चाल गुणा समय। तो हम यही निकाल लेंगे, कोई सी भी एक चाल ले लो और एक समय ले लो। अगर हम 3 का लेंगे तो हमको क्या है 40 मिनट से गुणा करेंगे, और अगर 4 की स्पीड से लेंगे तो हम 30 मिनट से गुणा करेंगे। तो देखिए अगर हमने 40 ही ले ली, मतलब ये 3 की स्पीड ले ली, 3 गुणा, तो मिनट कितने हैं लगते हैं उसको, 40। तो 40 को क्या करेंगे हम घंटे में बना लेंगे, यानी 60 से कर देंगे, 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40, यानी कितना जाएगा, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी उसकी, कितनी, विद्यालय से घर की। ठीक है, ज़्यादा सोचना कुछ नहीं है, ये इतनी कैलकुलेशन ही मैंने इसलिए की समझाने के लिए, बाकी एग्जाम में आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतने काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।